हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365D। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की सीरीज यहाँ पे चल रही है और हम लोगों ने क्या किया था कि लास्ट वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स को पढ़ लिया है। माय डियर स्टूडेंट, अभी आपने क्या किया है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लास्ट वीडियो को अभी आपने वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप क्या करिए, जाके उस वीडियो को वॉच करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख ले ताकि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, आपको यहाँ पे मजा आने वाला है क्योंकि अभी भी क्या चल रहा है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या किया था कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है एंड पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, इसके बारे में अध्ययन कर लिए हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा एंड पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक और बात बताई थी, अपने माइंड में ये लॉक कर लीजिए कि आपके एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस होते हैं, इट मींस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपका जिस टेंस में दिया रहेगा वही आपका रूल्स कहलाता है एक्टिव वॉइस का रूल्स। यानी कि टेंस का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वही होता है एक्टिव वॉइस और उसको हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता था, जब हमारा क्या होता था सिंपल सेंटेंस होता था तो हम करते क्या थे माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो सब्जेक्ट होता था, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या होता था सिंगुलर होता था या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता था, हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते थे, हमेशा सेकेंड फॉर्म लगाते थे। और जैसे ही माय डियर स्टूडेंट आप क्या जाते हैं इस टेंस के निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में जाएंगे, आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाता था डिड। चाहे आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट क्या हो, सिंगुलर हो या फिर आपका सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, आप दोनों के साथ क्या लगाते थे हेल्पिंग वर्ब डिड एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आप क्या करेंगे आप पैसिव वॉइस में जाएंगे, इट मींस आपका जो यहाँ पे डिड है आपका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा इस टेंस में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या है, डिड है। बट माय डियर स्टूडेंट, इस टेंस के जो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा वह आपका होगा वॉच एंड वर। माय डियर स्टूडेंट, आपका यदि सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा तो आप लगाइएगा वॉच और इस टेंस में आपके आई के साथ भी क्या लगेगा वॉच लगेगा। और आपके सब्जेक्ट जब क्या होंगे प्लूरल होंगे तो आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वर लगाएंगे। एंड पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हमेशा थर्ड फॉर्म लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम क्या करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव रूल्स की बात करेंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होता है माय डियर स्टूडेंट वह आपका क्या यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉच एंड वर। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा, इट मीन्स ही सी एंड इट, और इस टेंस में आई के साथ हम क्या करते थे वॉच लगाते थे। और यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, इट मीन्स आई एंड यू दे एंड वी। माय डियर स्टूडेंट, करते क्या थे इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते थे। लेकिन जैसे ही आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की, सो माय डियर स्टूडेंट होगा क्या आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉच बीइंग एंड वर बीइंग। माय डियर स्टूडेंट, कहानी आपकी सेम रहेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा और सब्जेक्ट में आपका आई भी इंक्लूड रहेगा इस टेंस में, उसके साथ आप लगाएंगे वॉच बीइंग एंड प्लूरल सब्जेक्ट साथ आप लगाएंगे वर बीइंग। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस में। माय डियर स्टूडेंट, जैसे हम क्या करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में जाते हैं, आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता था वो आपका क्या होता था हैड यूज होता था। चाहे आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट क्या था सिंगुलर था या आपका सब्जेक्ट क्या था माय डियर स्टूडेंट प्लूरल था, आप क्या करते थे दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते थे और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते थे इस टेंस में थर्ड फॉर्म लिखते थे।
माय डियर स्टूडेंट जैसे आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के रूल्स की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। सो आपका होगा क्या माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपका कुछ नहीं करना है, आपको ओनली हैड के साथ आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। चाहे आपका सब्जेक्ट माय डियर स्टूडेंट इस टेंस में क्या हो, सिंगुलर हो, और चाहे आपका सब्जेक्ट क्या हो, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप करेंगे क्या, हैड बीन लगाएंगे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और पैसिव वॉइस में माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट अभी हमने क्या किया कि हमने अभी सिर्फ रूल्स अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या होगा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सो माय डियर स्टूडेंट क्यों नहीं बनता है, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल्स को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, उसमें वर्ब का फॉर्म कौन से लगेगा, और पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। माय डियर स्टूडेंट अब यदि आप क्या करना चाहते हैं, इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट के जो आपके एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा इस टेंस में, वो आपका होगा विल एंड शैल। माय डियर स्टूडेंट क्या करते थे हम कि यदि आपका सब्जेक्ट ओनली टेंस में होता क्या था, आई एंड वी के साथ आप क्या लगाते थे, शैल का यूज करते थे, एंड आप अदर सब्जेक्ट आपके जितने भी थे आप उनके साथ क्या करते थे, विल का यूज करते थे। माय डियर स्टूडेंट आप इनके साथ क्या करते थे, वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते थे स्टेज में, बट जैसे आप बात करेंगे पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब की, सो माय डियर स्टूडेंट कहानी यहाँ पे क्या चेंज होगा ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे होगा क्या, आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विल बी, एंड आपका हो जाएगा शैल बी। माय डियर स्टूडेंट यदि आपका सब्जेक्ट आई एंड वी रहेगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल बी, और बाकी आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, लगाएंगे विल बी। और माय डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस में आप वर्ब का कौन सा फॉर्म ऑलवेज लगाएंगे, ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो आपके एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा वह आपका क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट हम करेंगे क्या, यहाँ पे विल हैव एंड शैल हैव आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, आपके आई एंड वी के साथ क्या होगा, यहाँ पे लगेगा शैल हैव, बाकी आपके जितने भी अदर सब्जेक्ट बच रहे हैं आप उनके साथ क्या लगाएंगे, विल हैव, और वर्ब का ऑलवेज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे आप जाएंगे पैसिव वॉइस के रूल्स में हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए, माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या कि आपके हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे विल हैव बीन, और आपका होगा माय डियर स्टूडेंट शैल हैव बीन। आपका रूल्स वही चलेगा, आपका रूल्स माय डियर स्टूडेंट वही चलेगा, यानी कि सब्जेक्ट आपके आई एंड वी रहेंगे तो आप लगाएंगे शैल हैव बीन, और बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट रहेंगे आप लगाएंगे उनके साथ विल हैव बीन, प्लस पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, वर्ब का ऑलवेज कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 8 टेंस का बनता है, बाकी 4 का क्यों नहीं बनता है। माय डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है, उन 4 टेंस का भी बनता है, बट उनकी हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस की होती है पैसिव वॉइस की हो जाती है वो सेम ही रह जाती है, जो कि हम इसलिए उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो हमारे जो मेन 8 टेंस बच रहा है इसीलिए हम उनका क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा मैं यही पे आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्यों नहीं बनता है। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यदि मैंने आपको क्या बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आपको बताया माय डियर स्टूडेंट विल, एंड मैंने आपको बताया यहाँ पे शैल। माय डियर स्टूडेंट जरा मुझे ये बता दीजिए कि मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का मैंने क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स क्या बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया विल बी, और मैंने आपको बताया शैल बी। सो माय डियर स्टूडेंट जरा मुझे ये बता दीजिए कि विल बी एंड शैल बी किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये होता है आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हम जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का
हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर दिए प्रेजेंट आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इसीलिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये हम पूरा कहेंगे तो गलत होगा माय डियर स्टूडेंट, बट जो हमारे मेन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है उनका बनता है, क्योंकि ये आपको डिनोट करता है कि आप देख रहे हैं कि आपका एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब विल शैल, बट पैसिव वॉइस में देख रहे हैं कि विल बी शैल बी, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट यहां देखते हैं, यहां मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जरा मुझे ये बता दीजिए कि एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब आप यहां पे देख रहे हैं विल लिखा हुआ है और यहां पे शैल हैव विल हैव लिखा हुआ है, और आप देख रहे हैं यहां पे कि मैंने पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखा है, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट जरा मुझे ये बता दीजिए कि विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन कौन से टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो होता है आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज कर दे रहे हैं तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इसलिए क्या होता है आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिमिलर देन आपके पास्ट इंडेफिनिट जो होता है माय डियर स्टूडेंट बनता है, एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनेगा, बट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आपका माय डियर स्टूडेंट क्या आता है, आपका आता है हैड, लेकिन पैसिव वॉइस का देखा जाए पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है आपका हैड बीन, जो कि किसका होता है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए वहां से वो भी क्या होगा क्रॉस होगा। एंड सिमिलर देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव, लेकिन पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब देखा जाए तो होगा हैज बीन एंड हैव बीन, और किसका हेल्पिंग वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या करेंगे क्रॉस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं, हम लोग ने क्या किया यहाँ पे कि हर एक रूल्स के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को यहाँ पे समझ लिया, और मैंने देख लिया कि हर एक टेंस के वो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, एंड पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है। आइए चलते हैं और अपने पहले टेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल लेके कि मैंने जितना अभी रूल्स बताया आपको उस पर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पहले टेंस की तरफ अपने चलते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। माय डियर स्टूडेंट एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि कैसे हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, बस आप मेरे साथ क्या करिए बने रहिए और यहाँ पे देखते रहिए। माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस मैंने जरूर लिखा है, बट बना किसका रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पढ़ा दिया है और इसका भी वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा हुआ है वीडियो, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लें, ताकि यहां पे जो मैं चेंज करूंगा आपको रूल्स समझ में आएगा, बट यहां पे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेंस जिस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा मैं आपका रिवीजन कराते चलूं। सो माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चलते हैं रूल्स फॉर सिंपल सेंटेंस में। सो माय डियर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस आपका क्या कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या होगा सिंगुलर होगा तो आपका जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा माय डियर स्टूडेंट वो निकल के क्या आता था, सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, देन आफ्टर मेन वर्ब का आप क्या लिखते थे, फर्स्ट फॉर्म में लगाते थे आप यस या ईएस, प्लस वर्ब का लिखते थे आप कौन सा, सॉरी माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे, देन आफ्टर आप क्या करते थे ऑब्जेक्ट लिखते थे एंड प्लस एटसेट्रा। सो माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको यही तो बताया कि जो मैंने रूल्स ये लिखूंगा ये आपका कहलाएगा एक्टिव वॉइस का रूल्स। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे पैसिव का रूल्स क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, जब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस या एस लगता है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट जगह पे मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आता है ना, जो मैं आपको 5 रूल्स बताया था, देखिए मैं उसको कैसे लिख रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे आपके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा, यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा यहां पे, बट इन रूल्स में हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट पैसिव वॉइस, और आप यहां पे
अपने सुविधा के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट, मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताया इस टेंस में, पैसिव वॉइस का इज, एम, आर होता है। और माय डियर स्टूडेंट आप करेंगे क्या, वर्ब का ऑलवेज लिखेंगे थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, प्लस आप क्या लिखेंगे, आपका एक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। और आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे। आइए देखते हैं एक एग्जांपल लेके, और पहले यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो भी मैंने रूल्स अभी पढ़ाया यहाँ पे फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक्टिव वॉइस का, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्टिव वॉइस का एग्जांपल जो बहुत ही फेमस है, उसी से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। ही राइट्स अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसी एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज रिवाइज यहाँ पे कराना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, तो ये आपका जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। एंड आप इस टेंस में करेंगे क्या कि जब तक आपको सब्जेक्ट फाइंड नहीं होगा, ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं होगा, आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के लिए आप क्या करेंगे, हु का क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेंटेंस से सब्जेक्ट निकल कर आएगा। एंड ऑब्जेक्ट के लिए माय डियर स्टूडेंट आप व्हाट का क्वेश्चन करिए जिसकी हिंदी क्या होती है। एंड हुम का क्वेश्चन करिए जिसकी हिंदी क्या होती है, किसका, किसकी, किसको, तो आप इससे क्या पता कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट का। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आइए चलते हैं और देखते हैं कि पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट वो क्या है, ही है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। मैं यहाँ बोलूंगा कौन लिखता है तो आप बोलेंगे वह लिखता है। तो यहाँ पे जो आपका ही है ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक्टिव सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट राइट्स, जो कि आपका क्या है, एक वर्ब है, तो ये भी आपका वर्ब कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का वर्ब। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ लेटर, क्या लिखता है, मैंने व्हाट का क्वेश्चन किया तो क्या फाइंड हो गया, ऑब्जेक्ट फाइंड हो गया। तो ये आपका कहलाएगा माय डियर स्टूडेंट एक्टिव ऑब्जेक्ट। बट पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने बोला था कि एक्टिव सब्जेक्ट के जगह पे कौन आएगा, आपका पैसिव का सब्जेक्ट आएगा। इट मींस ऑब्जेक्ट उठकर आएगा किसके जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे। तो मैं इसको लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा अ लेटर। माय डियर स्टूडेंट मैंने आपसे क्या बोला था कि आपका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सिंगुलर होगा तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर, और आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे, वर्ब भी लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ पे अ लेटर सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब माय डियर स्टूडेंट इस टेंस में क्या लगेगा, एज लगेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, और मुझे क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो राइट मिस होता है लिखना माय डियर स्टूडेंट, थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा राइट हैंड, क्या चीज, यहाँ पे किसके द्वारा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ही। और मैंने बताया था कि सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, आप लगाइए सब्जेक्ट से पहले बाई, एंड ही का हो जाता है ही। लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप, बनेगा क्या, अ लेटर इज रिटेन बाई हिम। अब माय डियर स्टूडेंट इसकी हिंदी पे चलते हैं थोड़ा सा, कि ये जो पत्र है ये क्या किया जाता है, उसके द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे इसकी हिंदी आई है कि वह पत्र लिखता है, और यहाँ पे यह पत्र क्या होता है, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर चलेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि अभी आपका क्या हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया, और माय डियर स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई ऐड हो गया, प्लस आपने क्या लिखा है यहाँ पे पैसिव, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिखा। सो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हमने क्या किया कि जो भी मैंने आपको रूल्स पढ़ाया था यहाँ पे कैसे उसको फॉलो कराएंगे, यहाँ पे आपने देख लिया। माय डियर स्टूडेंट वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, मैंने ये एग्जांपल बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया कि मैंने जितना भी रूल्स आपको पढ़ाया यहाँ पे लागू हो पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, बहुत ही बेसिक से हर एक सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में माय डियर स्टूडेंट यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुट अप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। यदि मेरा आज पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए जिसको इसकी खास जरूरत है, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर लें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के नेक्स्ट भाग में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।